ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, हमने उसको टफ बना दिया। जब सब लोग यहाँ पे सेलिंग करेंगे ये सोच के कि भाई प्राइस नीचे आने लगा है, आप यहाँ पे बाइंग के लिए रेडी होगे और आप अपनी चीज को, अपनी कमोडिटी को एक सस्ते भाव पे खरीदोगे। अगर आपने अपने 5-7 मिनट अगले दे दिए तो आपकी लाइफ यहाँ से चेंज होने वाली है ट्रेडिंग में। ये मेरी कंफर्मेशन है, प्रोवाइडेड ध्यान से सुनो। तो हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज तक आपने हमारे ना YouTube चैनल पे जो मैंने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए सिस्टम बनाया है, इंडिकेटर बेस्ड, प्राइस एक्शन बेस्ड, बहुत देखी होंगे। बट आज मैं आपके लिए मार्केट का बेसिक कंसेप्ट यूज करके, बेसिक मतलब प्योर बेसिक कंसेप्ट यूज करके इतना सिंपल ट्रेडिंग सिस्टम लेके आया हूं। अगर इस ट्रेडिंग सिस्टम को किसी ने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अडॉप्ट कर लिया तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि वो कभी ट्रेडर लॉस में नहीं रहेगा, प्रोवाइडेड वो रिस्क मैनेज करते हैं। अब भाई साहब ये सिस्टम किसके बेस पे होने वाला है? ये सिस्टम होने वाला है प्योर डिमांड सप्लाई के कंसेप्ट पे बेस्ड। मैं इस वीडियो में आपको कुछ नहीं सिखाने वाला, कोई इंडिकेटर नहीं होगा, कोई फैंसी सेटअप नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। प्योर डिमांड सप्लाई के बेस पे ट्रेड देना सिखाऊंगा आपको। चाहे आप इस सिस्टम को गोल्ड में यूज करना, चाहे किसी भी स्टॉक में यूज करना, अगर आप मार्केट के जानकार हो तो आपको एक चीज पता होगी, स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स ये हमेशा प्राइस एक्शन से ऊपर है तो ये प्राइस एक्शन का दूसरा नाम है। चाहे आईसीटी है, चाहे स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स है, प्राइस एक्शन का दूसरा नाम है। बट स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स के जो कंसेप्ट्स हैं, डिमांड सप्लाई जोन और ये सब, हमेशा एक दर्जा ऊपर रखा जाता है इसको प्राइस एक्शन से। तो इसी के ऊपर बेस्ड एक सिस्टम आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप किसी इंपॉर्टेंट काम में बिजी हो तो वीडियो को सेव फॉर लेटर कर लो, बाद में देख लेना। बट अगर आप सही में पैसा कमाना चाहते हो, अब लोग कहते हैं हमारे पास ट्रेडिंग के लिए पैसा नहीं है। भाई फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तो आप फंडेड अकाउंट पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और भाई डेमो पे ट्रेड ही क्यों करना ना, फंडेड पे ट्रेड करो, वहां से आपको आपकी स्किल्स भी पता चल जाएगी, आपको रिस्क मैनेज करना भी आ जाएगा और आप पैसा भी बनाना स्टार्ट कर दोगे। तो सिस्टम में सिर्फ 3 स्टेप्स होने वाले हैं। अगर आपने अपने 5-7 मिनट अगले दे दिए तो आपकी लाइफ यहाँ से चेंज होने वाली है ट्रेडिंग में। ये मेरी कंफर्मेशन है, प्रोवाइडेड ध्यान से सुनना। तो चलो स्टार्ट करते हैं सिस्टम। तो भाई साहब एक ट्रेडिंग का बहुत बेसिक कंसेप्ट होता है मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? जिनको नहीं पता मैं बता दूं, हायर हाइज हायर लोज। अगर मार्केट हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, मतलब जो नया हाई है वो प्रीवियस हाई से ऊपर है, तो इसको कहा जाता है मार्केट अप ट्रेंड में। अगर मार्केट लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा है तो इसको कहते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में। अब नॉर्मल कैंडल में ना ये चीज आइडेंटिफाई करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप एक बिगिनर हो, आपको प्रो टिप देता हूँ इसको आइडेंटिफाई करने की। कैंडल को चेंज करो, यहाँ पे लाइन पे आ जाओ। जब आप लाइन पे आओगे तो आपको साफ चार्ट बोलेगा भाई मैं अप ट्रेंड में हूँ। गोल्ड का चार्ट क्या कह रहा है? मैं अप ट्रेंड में हूँ। और एक आधा चार्ट देख लेते हैं, यूएस ऑयल, ये लगा दिया यूएस ऑयल, साफ बोल रहा है ना मैं अप ट्रेंड में हूँ। आज के दिन में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो मैं चौपी हूँ। मतलब जो हमें कैंडल्स में खिचड़ी पक जाती है ना, लाइन चार्ट वो चीजें साफ बता रहा था। अब देखो मैंने यूएस ऑयल का चार्ट लगाया है, लाइन चार्ट आपको कितना क्लियर कट बताया। ये मार्केट रेंज बाउंड है, यूएस ऑयल रेंज बाउंड है, यहाँ पे रेंज का ब्रेकडाउन आया, ई टेस्ट हुआ। मतलब ये चीजें कैंडल्स में आइडेंटिफाई करना कितना मुश्किल होता है, बट यहाँ पे सिंपल नए ट्रेडर को भी साफ दिखेगा, अंधे को भी दिखेगा कि ये एक ई टेस्ट है रेंज का। ठीक है, तो इसलिए मैं लाइन चार्ट का यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ी आसानी रहे। तो सबसे पहला काम मेरा होने वाला है, मैं लाइन चार्ट का यूज करके, अब गोल्ड है तो मैं गोल्ड में अगर 15 मिनट में ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे गोल्ड का ट्रेंड चेक करूंगा। तो मुझे क्लियर कट दिख रहा है हायर हाइज हायर लोज, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। आपको क्लियर कट पिक्चर दिखती है ना बनती, ये क्लियर कट आपको मार्केट एक हायर हाइज हायर लोज में दिख रहा है। तो यहां से आपकी पहली कंडीशन चेक होगी कि मार्केट इज इन अप ट्रेंड। आपको नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी बनती दिखाई दे रही है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो मुझे यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी है। मैं सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखूंगा
मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा ही नहीं, मैं अगेंस्ट द ट्रेंड ना नहीं जाऊंगा। नए ट्रेडर को ना अक्सर चुल होती है माइंड में कि भाई मार्केट ऊपर गया है तो अब गिरेगा, बस अब गिरेगा, उसी चक्कर में वो ट्रेंड छोड़ जाता है। भाई एक लाइन हमेशा अपनी जिंदगी में याद कर रखना अगर ट्रेडिंग करने आए हो, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। कभी भी ट्रेड करने उतरे हो तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ द मार्केट ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम, जिसपे आप ट्रेड करने वाले हो उससे एक बड़े टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो मेरा यहाँ से हो गया ट्रेंड आइडेंटिफाई, पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट। अब मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया, अगर मार्केट अब ट्रेंड में है तो मैं सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा। अब आप मेरी यहाँ पे एक बहुत सिंपल बात सुनना, भाई मुझे एक पेन खरीदना है मार्केट से, क्या मैं ये पेन मार्केट से महंगे रेट पे खरीदना चाहूंगा या सस्ते रेट पे? कमेंट सेक्शन में बताओ। भाई ये पेन आज 10 रुपए का मिल रहा है, कल 8 का मिलने वाला है, क्या मुझे इसको 8 रुपए पे खरीदना चाहिए या 10 रुपए पे? मेरी समझदारी क्या कहती है, जब भी मैं कोई चीज मार्केट में खरीदने जा रहा हूँ तो मैं उसको सस्ते रेट पे खरीदना चाहूंगा, और कोई चीज बेचने जा रहा हूँ तो उसको मैं महंगे रेट पे बेचना चाहूंगा। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, पुल बैक। मतलब मार्केट है एक अप ट्रेंड में, मुझे यहाँ पे पुल बैक्स फाइंड करनी है, जहां पे मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन से पहले एक रिट्रेसमेंट लेता है, उसको रिट्रेसमेंट कहते हैं। अब पुल बैक फाइंड आउट करने के मल्टीपल वेज होते हैं, आप फिर रिट्रेसमेंट टूल का यूज कर सकते हो या आप सिंपल अपनी आंखों का यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे अपनी आंखों का यूज करना आपको सिखाने लगा हूँ सिंपल वे से। तो देखो लाइन चार्ट लगा हुआ, अभी मैंने लाइन चार्ट को चेंज नहीं किया, यहाँ पे आपको मार्केट हायर हाईज हायर लोज बनाता दिख रहा है। आपको बस क्या करना है, हर एक हायर लो पे एक डिमांड जोन बना लेना है। अब हायर लो पे डिमांड जोन आप क्यों बनाओगे, क्योंकि भाई साहब हर एक पॉइंट जहां पे मार्केट ने एक पुल बैक लिया है वहां से बाइंग आई है, तभी तो मार्केट ऊपर गया है। अगर बाइंग ना आती, वहां पे बायर्स प्रेजेंट ना होते तो मार्केट ऊपर कैसे जाती? तो आपका काम मैं लाइन चार्ट पे इसलिए सिखा रहा हूँ, बिगिनर ट्रेडर को भी आसान रहेगा, नहीं तो आप कैंडल्स पे भी सेम चीज कर सकते हो। मैं यहाँ पे पॉइंट्स मार्क आउट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है भाई, मुझे सिंप्लीफाइड वे में यही देखना है कि कब मुझे मेरे बाइंग जोन पे वो प्राइस वापस आता हुआ दिखे। मतलब ये जो हर लाइन मैंने मार्क की, ये मेरा बाइंग जोन है, ठीक है, ये मेरा बाइंग जोन है, ये मेरा बाइंग जोन है, ये सब मेरे बाइंग जोन्स है। These all are my buying zones। अगर मैं इसी चार्ट को आपकी नॉर्मल कैंडल पे शिफ्ट कर दूं तो नए ट्रेडर को ये चीज आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, थोड़ी सी। तो उसके लिए ये लाइन चार्ट बहुत अच्छा होता है। ये बाइंग जोन हमने एक बनाया था, ये हमारा नेक्स्ट बाइंग जोन बना, ठीक है। अब जब भी आप बाइंग जोन बनाओगे ना, एक चीज अपने ध्यान में रखना, मैं आपको एक नया कंसेप्ट ऐड कराया हूँ, जो कैंडल बाइंग जोन पे आई होगी उसको एनक्लोज कर देना बाइंग जोन, मतलब कैंडल की बॉडी को कवर कर देना अपने बाइंग जोन में। ऐसे ऐसे मैं यहाँ पे बाइंग जोन्स बनाता हूँ। ये फिर बाइंग जोन आया, मैंने फिर बना लिया, ये फिर बाइंग जोन आया, मैंने फिर बना लिया। अब बस मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई किस टाइम पे मेरे बाइंग जोन पे वापस आती है प्राइस। ये मैंने बाइंग जोन कब बनाया था, ये वाला बाइंग जोन ये मैंने बनाया था सुबह। मुझे प्राइस यहाँ पे आके रुकती हुई मिली, मैं पहले ही एक ऑर्डर तैयार रखूंगा अपने बाइंग जोन का। मतलब मेरे बाइंग जोन का ऑर्डर मेरे पास पहले ही तैयार रहना चाहिए। मैं यहाँ पे एक टूल लगा के रखूंगा कि मेरे बाइंग जोन पे प्राइस आई तो मैं बाइंग जोन से नीचे का स्टॉप लॉस रखूंगा, 1:2.5 का टारगेट रखूंगा और ट्रेड प्लान करूंगा। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट लेवल ट्रेडिंग करने वाले हो, जब सब लोग यहाँ पे सेलिंग करेंगे ये सोच के कि भाई प्राइस नीचे आने लगा, आप यहाँ पे बाइंग के लिए रेडी और आप अपनी चीज को, अपनी कमोडिटी को एक सस्ते भाव पे खरीदोगे। इसका ओरिजिनल प्राइस ये चल रहा था जब मैंने प्लान किया, मैंने वेट किया इसको यहाँ पे आने का और मैंने अपना ट्रेड प्लान किया। ऐसे ही ये मेरा एक बाइंग जोन था, इस बाइंग जोन पे प्राइस आया, मैंने ट्रेड प्लान किया, प्राइस वेंट अप। ऐसे ही ये मेरा एक बाइंग जोन है, इस पे अगर मुझे प्राइस मिलेगा 2730 पे आता हुआ तो मैं फिर ट्रेड प्लान करूंगा। ये फिर मेरा एक बाइंग जोन है, मैं यहाँ पे फिर ट्रेड प्लान करूंगा। करना किस टाइम फ्रेम पे है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। निफ्टी पे यूज करके देख लेना, अपने फेवरेट स्टॉक पे यूज करके देख लेना। सिंपल 3 कंसेप्ट का यूज किया मैंने। नंबर 1 कंसेप्ट है मार्केट स्ट्रक्चर। पॉइंट पता है क्या है, ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, हमने उसको टफ बना दिया है। इधर उधर के कोर्सेज जिसमें कुछ नहीं होता भाई साहब, ये चीज अगर कोई बंदा आपको बताएगा ना तो वो भाई साहब लाखों रुपए चार्ज करेगा, उसको मार्केट का बहुत एक्सपीरियंस होगा।
तो मैंने 3 चीजों का यूज किया है। नंबर 1 है मार्केट स्ट्रक्चर, नंबर 2 है डिमांड सप्लाई जोन्स, और नंबर 3 है यहाँ पे मेरा ट्रेड एंट्री। ट्रेड एंट्री में मैंने क्या किया, मैंने डिमांड जोन पे ट्रेड तब ली है अगर मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाईएस्ट है, अगर मार्केट स्ट्रक्चर लोअर हाई लोअर लो है तो मैं सप्लाई जोन फाइंड आउट करूंगा। उसमें क्या होगा, हर एक एरिया मेरा सप्लाई जोन बनेगा और मैं वेट करूंगा प्राइस को उस लेवल पे ऊपर जाने का। सिंपल कंसेप्ट। इससे सिंपल फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग नहीं हो सकती बिना इंडिकेटर्स, बिना कोई चीज के। मतलब अगर कभी मैं मैनुअली ट्रेड करने बैठूं ना, और मेरा मन होता है, किसी टाइम एक ट्रेडर का मन होता है बिना इंडिकेटर बिना किसी सेटअप के ट्रेड करने का, तो दिस इज माई एवरग्रीन थिंग जिसको मैं यूज करता हूँ ट्रेडिंग के लिए, एवरग्रीन। और आपको दावे से कहता हूँ, आपको किसी यूट्यूब वीडियो में ये चीज नहीं मिलेगी। आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, सेटअप्स मिल जाएंगे, इनफैक्ट मेरी वीडियोस में भी, क्योंकि इतनी सिंपल चीजें लोगों को पसंद नहीं आती। बट पॉइंट क्या है, पैसा इन्हीं चीजों में बनता है। बाकी एक चीज याद रखना, 1:2.5 का आपने रिस्क रिवॉर्ड देना है। रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी जिंदगी में अभी तक रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज नहीं कर पा रहे, देन हमारा एक ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम भी आता है जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेजमेंट जर्नी को आसान बना सकता है। और ये सिस्टम फंडेड अकाउंट पे भी काम करता है। आज के दिन का इसका P&L है लगभग $273 का, मैं स्क्रीनशॉट अटैच भी कर दूंगा। आप अगर नहीं जिंदगी में सक्सेसफुल हो पाए, नहीं रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर पाए, देखो अंदर से अगर रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं हो पाया तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं। फिर जितने मर्जी सेटअप आ जाए, 80% एक्यूरेट भी आ जाए, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं होगा तो काम हमेशा खराब होगा। तो भाई फिर ऑटोमेशन पे चले जाओ, जहाँ पे ट्रेड में टारगेट अपने आप आ जाएगा, एसएल अपने आप आ जाएगा, टीएसएल अपने आप आ जाएगा, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। मेरे यूट्यूब पे बहुत वीडियोज उसकी पड़ी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी, आप वेबसाइट पे जाके पूरा चेक भी कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोज भी देख सकते हो, परफॉर्मेंस भी पड़ी है। Thank you so much for watching the video. Bye everyone. Take care. Have a great day.